हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हैबिट का पावर क्या है, यूसेज क्या है और हम उसको कैसे अपने बेटरमेंट के लिए यूज कर सकें जानेंगे हम इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपसे पहले ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि हैबिट्स क्या है। आई वांट टू मेक क्लियर ऑफ द डेफिनेशन। फिर उसका तीन मेजर मीनिंग्स क्या है, हाउ कैन यू मेक इट अ लिटिल बिट चेंज, एंड फिर 5 आइडिया दूंगा या सॉल्यूशन विच यू कैन से वेर यू कैन कंप्लीट एंड गेट ओवर द बैड हैबिट्स और अडेप्ट टू अ गुड हैबिट्स एंड फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर ऑफ हैबिट। दिस इज व्हाट माई प्लान ऑफ दिस वीडियो इज। सो यू कैन गो अहेड एंड वॉच अकॉर्डिंग टू योर सेक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिट्स क्या है। सो बेसिकली क्या है, हैबिट्स एक डेली रूटीन और सिस्टम होता है जो पीपल गेट्स टू यूज टू इट। इट्स अ पीरियोडिक सिस्टम, एवरीथिंग इज पीरियोडिक। देखा जाए जैसे सीजन्स, हमेशा समर्स आता है आफ्टर पर्टिकुलर टाइम लाइन। एवरी 12 मंथ्स में एक बार समर्स रिपीट करता है, वैसे एवरी 12 मंथ्स में विंटर रिपीट करता है, रेनी सीजन्स आता है या एनीथिंग विच रिपीट्स आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम। ह्यूमन बॉडी सिस्टम में भी ऐसे ही कुछ होता है, कुछ समय के बाद वी नीड टू एस्क्रीट आउट, हमें भूख लगती है कुछ समय के बाद। एवरीथिंग इज रिलेटेड समहाउ अदर विथ हैबिट्स और अ पीरियोडिक सिस्टम। तो इट कैन बी समवॉट गुड, इट कैन बी समवॉट बैड। हमने लास्ट वीडियो में जैसे डिस्कस किया था एडिक्शन, अगर आपने नहीं देखा तो आप वो आइकन दबा के चेक कर सकते हैं मेरे वीडियो एडिक्शन में। तो हैबिट्स इन्फ्लुएंसेस आवर एडिक्शन एंड हैबिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लाइफ। अगर एक अच्छी हैबिट होगी तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ों में बहुत ईजिली प्रोग्रेस कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट अप विद माई फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द बुक सेंटेंस, एंड वो ये है कि रूट हैबिट्स or routines that is not only small and easy to do but is also a source of incredible power, a component of the system of the compound growth। बेसिकली बोलना ये चाहता है कि हैबिट्स ना एज इफ एक कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अगर आप देखोगे तो इट इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, बहुत छोटा सा चीज़ लगेगा, कोई ऐसे डिफरेंस फील नहीं होगा अगर आप 1-2 दिन करोगे। लेकिन इफ यू डू इट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी कंपाउंडिंग इफेक्ट्स। कंपाउंडिंग मतलब देखो, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, लीनियर ग्रोथ है। कंपाउंडिंग इफेक्ट इज एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अचानक से तुम्हें दिखेगा नहीं, बट एट ए सर्टेन टाइम पीरियड यू विल सी अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन इट। मैं इसका एग्जांपल आपको अच्छे से समझाऊंगा थोड़े समय के बाद। सेकंड, बैड हैबिट्स रिपीट देमसेल्फ अगेन एंड अगेन, नॉट बिकॉज यू डोंट वांट टू चेंज बट बिकॉज यू हैव द रॉन्ग सिस्टम फॉर द चेंज। इस लाइन का मतलब यह है कि बुरा आदत ऐसा नहीं है कि आपको पसंद नहीं है चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने आज का दिन टीवी सीरीज देखकर वेस्ट कर दिया, तो आपने फॉर एग्जांपल सोचा कि कल से मैं अच्छा स्टार्ट करूँगा, लेकिन सुबह उठने के बाद यू बिकॉज आपने लेट नाइट तक टीवी सीरीज देखा तो आप सुबह लेट उठे ब्रेकफास्ट करते करते आपने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट करते तो एक एपिसोड देख लेता हूँ, पर वो एपिसोड जब आप स्टार्ट करते हो वहीं से गलती स्टार्ट होती है आपकी। यस, आप फिर उसको कंटिन्यू करते हो एंड कंटिन्यू करते करते आप देखते रहते हो, तो you don't have the control over yourself to stop it, pause का बटन दबाओ, निकलो एंड कुछ काम करो, you can't do it। So because of that reason why you suffer through a lot of pain and other stuff। So हाँ, एक बैड हैबिट को ब्रेक करने के भी कुछ तरीके होते हैं, अगर आप करेक्ट वे में उसको इम्प्लीमेंट करोगे you can get out of it। ठीक है, my third point and the last point which is change that seems small and unimportant at first will compound into remarkable results if you are willing to stick with them for years। बेसिकली इस पॉइंट का वही मतलब है कि अगर आप कंपाउंडिंग में बिलीव नहीं करते, इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज कंपाउंडिंग, तो आप बहुत चीज़ मिस कर रहे हो लाइफ में। बिकॉज मैं आपको ना इसको बहुत एक ईजी एंड एग्जांपल वे में समझाऊंगा। एक रेसलर था मेक्सिको में, तो वहाँ पर बुल फाइट्स बहुत होते थे। ठीक है, तो वो रेसलर व्हेन ही वाज अ किड, ठीक है, तो उसका काइंड ऑफ एक बछड़ा हुआ उस समय, ही वाज अ फार्मर्स किड, तो उसका एक बछड़ा हुआ। So when he was a kid, what he did, he carried a small that calf into his back and started running the village। तो विलेजर्स हंसने लगे, बोले ये क्या हंस गए, ये क्या घूम रहा है, क्या फ़ायदा है इसका, एंड वगैरह वगैरह। दे टॉन्टेड ऑन हिम एंड डिडंट नो कि वो क्या कर रहा था। एंड एज टाइम पासेस, धीरे धीरे वो बछड़ा भी ग्रो होते गया, द काफ ऑल्सो ग्रो एंड ऑल्सो वो पर्सन भी ग्रो करते रहा। पर एक टाइम पीरियड आया जब वो फुल ग्रोन अप हो गया था एंड जो काव था, मतलब वो जो स्मॉल काव था, जो बछड़ा था, वो बड़ा होकर पूरा बुल हो गया, फुल साइज बुल, एंड वो इतना हैवी था कि आप मान नहीं सकते हो। पर उसके साथ साथ उसकी बॉडी भी डेवलप हुई है, तो नाउ ही कैन कैरी अ बुल एंड रन अराउंड। उसी इंस्टेंट में अभी कोई नया प्लेयर अगर एंटर करता है, ही कुडंट कैरी अ बुल बिहाइंड हिज बैक ऑफ द सोल्जर एंड रन ऑल अराउंड द होल विलेज। ये पॉसिबल नहीं था।
बट इसने क्या बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ ये था कि अगर आपने एक हैबिट बनाया एट अ वेरी अर्ली स्टेज एंड कंटिन्यू टू डू इट इवन तो आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहा, क्योंकि उसने ये बहुत ही बैक ऑफ द टाइम में किया था, तो उसने उसका रिजल्ट्स जब वो ही वॉज एट अ पीक ऑफ एज लाइक व्हेन ही वॉज 25-26, ठीक है, जब ये उसने स्टार्ट किया था जब वो 5 ईयर्स का था, जब उसने काफ लेकर जब 20 साल के बाद ग्रो हुआ, ही ऑल्सो ग्रोड, क्योंकि धीरे धीरे उसका वेट बढ़ रहा था, धीरे धीरे उसका हाइट बढ़ रहा था, तो उसको वो पेन फील नहीं हुआ, मतलब वो उसके डेली लाइफ में इन्वॉल्व हो चुका था, तो उसको फील नहीं हुआ वो चीज़, एंड आफ्टर दैट he become a very strong bullfighter and also a strong wrestler. आप ये सर्च कर सकते हो स्टोरी, इट्स अ ट्रू स्टोरी. सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये he become strong and अब उससे फाइट करने के लिए कोई और पॉसिबली प्रेजेंट नहीं था, बिकॉज he has become so strong at that point of time, उससे कोई डिफीट करने के लिए नहीं था. सो यू सी हैबिट का पावर कितना इंपॉर्टेंट है, ये इस स्टोरी से हमें पता चलता है, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रूल्स बताऊंगा जिसके बेसिस पे you can become independent of your bad habits, you can leave your bad habits and touch to a good habit or go for a good habit, because this is the purpose why you started watching this video. तो अब ये पॉइंट मैं यहाँ पर बताऊंगा. सो पहला पॉइंट ये है, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट. ये लाइन को ना अपने दिमाग में रखना और इसको रिपीट करना. हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट. हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट. व्हाई? बिकॉज हम एज ए इंसान ना क्या बोले, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं अगर हम रिजल्ट नहीं देखते, ठीक है, लाइक सबको फटाफट चाहिए. किसी इंसान को पैसा 100 रुपये डबल हो जाना चाहिए, एक दिन में डबल करना पैसा, मतलब एनीथिंग दे वांट इट इंस्टेंटेनियसली, एवरीथिंग. और इसका रीज़न बिकॉज ऑफ, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ, ओनली वन रीज़न है, बिकॉज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड टेक्नोलॉजी. बिकॉज आप फटाक से किसी से बात कर सकते. पहले के ज़माने में यू नीड टू सेंड योर मेल्स, पर वो नहीं था, तो उस समय लोग पेशेंस रख सकते. हमारे पास पेशेंस नहीं है कि हम फटाक से इंस्टाग्राम में मैसेज भेजते थे, मेल से भेज देते. एवरीथिंग वी डू इट सो इंस्टेंटेनियसली, क्या बोलूँ मैं आपको. सो बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स ना हमें हम कहीं ना कहीं को भूल जाते हैं कि पेशेंस एंड वेट करोगे ना, तो वो होते हैं मेहनत का फल बहुत मीठा फील होता है, ये वैसा टाइप का. सो आपको बस एक लाइन रिपीट करना है, हैबिट्स आर द कंपाउंड ऑफ द सेल्फ इंप्रूवमेंट. तो आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना है एंड आराम से इंप्रूव करना फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तब जाके आप कुछ एक इंपॉर्टेंट चेंज देख सकते हो, ठीक है. सेकंड पॉइंट, if you want better result then forget about setting goals, focus on your system instead. देखो अभी क्या है कि लोग जब स्टार्ट करते हैं हैबिट ना, वो कोई एक गोल को लेकर स्टार्ट करते हैं. मैं आपको मेरा एग्जांपल दूंगा. मैंने जब वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया था, मैंने गोल बनाया था, मैं लाइक फुल स्टैक डेवलपमेंट, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, ठीक है, या फिर आप कुछ भी ले सकते हो, पर मैं इसलिए पता क्योंकि मेरा खुद का करंट एग्जांपल. मैं जब फुल स्टैक डेवलपमेंट सोचा था स्टार्ट करने को, मैंने गोल बनाया था कि मैं उसको खत्म करूँगा 20 दिन में, ठीक है. वो कोर्स 4 महीने का था, ऑलमोस्ट 4 या 3 महीने का था, तो मैंने सोचा मैं उसको 20 से 30 दिन के अंदर खत्म कर दूँगा, ठीक है. मैंने स्टार्ट किया, मैंने फुल प्रेशर से स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने रेस्ट नहीं लिया, और क्योंकि मैंने अपना गोल रखा था. तो क्या था, जब मैं वो गोल को फुलफिल नहीं कर पाया ना, आई फील डिस्ट्रेस्ड, मुझे दुख हुआ. व्हाई डिडंट आई कंप्लीटेड द गोल, क्यों मैं उस गोल को कंप्लीट नहीं कर पाया, एंड और क्योंकि मैं वो कंप्लीट नहीं कर पाया, तो मैं नेक्स्ट स्टार्ट नहीं कर पाता. अगर मैं नेक्स्ट टास्क स्टार्ट कर दिया तो वो पेंडिंग में चले जाता था, एंड जब पेंडिंग पाइल अप होता है ना, अंदर से यू फील वेरी डीमोटिवेटेड. इसीलिए व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग अ हैबिट, डू नॉट कीप अ गोल, डू नॉट सेट अ गोल. इसका मतलब ये नहीं कि आराम से करो, ये मेरा पॉइंट नहीं है. मेरा पॉइंट है ऐसा अनरियलिस्टिक गोल मत रखो जो तुम कभी कर नहीं सकते हो. खास करके जब एक हैबिट बना रहे हो ना, यू नीड टू कीप अ गैप ऑफ इट, लाइक ऐसा गोल रखो जो तुम्हारे लेवल में हो और तुम कर सकते हो, एंड फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाओ. अचानक से बढ़ा दोगे लेवल ना, नहीं होने वाला, मैं ये बता रहा हूँ. ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव वे टू चेंज योर हैबिट इज टू फोकस नॉट ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव बट ऑन हु यू विश टू बिकम. फॉर एग्जाम्पल, आप कभी हैबिट ना इस बात को लेकर नहीं चेंज कर सकते कि आपको क्या चाहिए. आप हैबिट उस चीज़ को लेकर चेंज करते हो, आप क्या बनना चाहते हो, किसको देख कर बनना चाहते हो. यू शुड हैव एन आइडियल. फॉर एग्जाम्पल, फॉर मी इट इज़ एन एलन मस्क, ठीक है. मेरा एलन मस्क इसलिए बिकॉज आई एम टेक्नो ड्रिवन पर्सन. मैं टेक्निकल चीज़ों में एंड टेक्नोलॉजी में बहुत बिलीव करता हूँ. मेरा फ़ोन, लैपटॉप्स एंड इस टेक्नोलॉजीज, ब्लॉकचेन या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर, ये सब में बहुत इंटरेस्ट है. इवन तो मेरे को उनमें डिटेल या टेक्निकल इतना नॉलेज नहीं है, स्टिल आई फील सो पैशनेट व्हेन आई टॉक अबाउट इट. सो इसलिए मैं उस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता हूँ. तो मेरा पॉइंट ये है कि वेन एवर आई वेक अप, मैं कभी मैं सोचता हूँ कि लाइक हाउ एलन मस्क डू इट, मे बी आई कैन डू इट, बिकॉज यू कांट बिकम अ पर्सन विदाउट अ विजन. आपको देखना है कि समबडी हैज रीच टू दैट गोल, तो आप उसको देखकर विजुअलाइज करके खुद को इमिटेट करोगे. व्हेन यू स्टार्ट इमिटेटिंग एंड विजुअलाइजेशन इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पावर व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट. आपको पता नहीं, मेडिटेशन में ना वी विजुअलाइज, लाइक वी आर इन अ ब्लैंक स्पेस. इंसानों के पास जो इमेजिनेशन पावर है ना, उसका फुल 100% पोटेंशियल यूज कीजिए. विजुअलाइज कीजिए चीज़ों को. ट्राई टू विजुअलाइज टू द पर्सन यू वांट टू बिकम. आप एक बार उनको विजुअलाइज करेंगे, देन वंस यू अचीव टू देयर पॉइंट, देन यू कैन सरपास देम. एक बार आपने सरपास कर दिया, फिर तो देखो वो मतलब
क्या आपका चौथा चौंध लगा देगा। तो आपको पहले ना सोचना है कि आपका प्राइमरी, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ योर गोल, थिंक ऑफ द पर्सन हु यू वांट टू बिकम, और उनके जैसे आदत हैबिट्स ला के उस गोल को परस्यू करने की कोशिश करोगे, यू विल ऑलवेज गेट सक्सेस। ये मेरा पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट, the 4 laws of behavior change are simple set of rules we can use to build better habits. They are make it obvious, second make it attractive, third make it easy, fourth make it satisfying। ठीक है, पहली मैं इसको समझाता हूँ। मेक इट ऑब्वियस मतलब क्या है, मतलब क्या 4 रूल्स मैंने अभी बताया, उसका मतलब क्या। देखो, मेक इट ऑब्वियस का मतलब है आपका भी कोई एक समझ लो हैबिट बना है, फाइन। तो आपने जब हैबिट बनाया है उसको ऐसा करो कि लाइक इट इज़ कंपलसरी, मतलब इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप वो करो। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठ कर ब्रश कर रहे हो, इज़न्ट इट ऑब्वियस कि आप सुबह उठ कर ब्रश करोगे। आपने कभी थिंक किया कि आप ब्रश कर क्यों करो, क्यों आपने ऐसा कभी थिंक नहीं किया। वैसे ही फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई करना चाहते हो, आई एम जस्ट गिविंग अ एग्जाम्पल, और यू नीड टू लर्न समथिंग न्यू स्किल्स, पुट इट इन बिटवीन ऑफ 2 obvious skills, obvious habits, so that it becomes true। फॉर एग्जाम्पल आप जब सोना जाते हो, ठीक है, तो मेक इट, तो सोना इज अ नेसेसरी चीज़। आप ऑब्वियस हो कि आप 2 बजे सो गए, पर आप डिनर भी करते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो डिनर के बाद इट शुड बी ऑब्वियस कि आप स्टडी करोगे एंड फिर सोओगे। इट शुडंट बी समथिंग लाइक दैट। और फॉर एग्जाम्पल आपने ऑब्वियस बना लो कि ब्रश करने के बाद यू विल रीड 15 मिनट्स और 20 मिनट्स कुछ भी चीज़, या फिर यू विल डू सम हाउस स्क्वायर लाइक झाड़ू मारो। तो ब्रश करने के बाद यू विल फर्स्ट मेक बेड एंड देन झाड़ू मारो, डू होम कोर्स, एंड फिर उसके बाद नहाने जाओगे। सो इट शुड बी ऑब्वियस इन द पुट इट इन योर शेड्यूल्स इन सच अ वे लाइक इट शुड बी ऑब्वियस टू यू कि इसके बाद यही करना है, बिकॉज ये तो जनरल चीज़ है, कॉमन सेंस है। लोग तो ऐसे ही करते हैं, ऐसा दिस शुड बी योर फील। ठीक है। सेकंड था मेक इट अट्रैक्टिव। हर चीज़ को ना बोरिंग रखोगे, मोनोटोनस रख दोगे ना, आप बोर हो जाओगे बहुत जल्दी। तो आपको ऐसा नहीं करना, चीज़ों को ना बहुत अट्रैक्टिव रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर बेड बनाते हो ब्रश करने के बाद एंड फिर नहाने जाते हो, मतलब झाड़ू मार के, तो फिर इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आप थक जाते हो ना, झाड़ू वाड़ू मारोगे, पसीना वसीना आएगा, नहाओगे, यू विल फील रिफ्रेश्ड, यू विल फील एनर्जेटिक, इट फील्स अट्रैक्टिव, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ करो, आफ्टर डूइंग द वर्क यू शुड हैव सम मोमेंट्स फॉर योर एन्जॉयमेंट, सो दैट इट मेक्स यू क्रेव कि मैं वो टास्क कंप्लीट करूँ फिर जाके ये करूँ, वरना वो मज़ा नहीं आएगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। ये मेक इट करो। थर्ड है मेक इट ईजी। हाँ, ये तो मैंने ऊपर वाले पॉइंट में ही समझाने की कोशिश किया था। कोई भी टास्क करोगे ना, इनिशियल स्टेज में ना उसको ऐसा मत रखो कि हिमालय बना दो ना। आप कभी भी डायरेक्ट हिमालय ट्रैकिंग करने नहीं जा सकते। आप इवन जब हिमालय ट्रैकिंग करने जाते हो ना, तो आपका जो ट्रेनर होता है ना, वो आपको छोटी पहाड़ में पहले चढ़ाना सिखाता है। पहले एक छोटे पहाड़ में चढ़ लोगे, फिर जाके बड़े पहाड़ में, उसके बाद बड़े पहाड़ में। तो वैसे ही आप जब इसको ईजी एक टास्क स्टार्ट करो, मेक इट ईजी। एक बार वो ईजी टास्क को सरपास कर लोगे, मतलब नॉट सो ईजी कि तुम लोग मतलब ऐसे चुटकी मार के नहीं, थोड़ा सा ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट बढ़ाते जाओगे। एक साथ में ना अगर बहुत ही मुश्किल काम डाल दोगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इसलिए सीढ़ी भी जब चढ़ते हो ना, सीढ़ी में छोटा गैप्स होता है, एक साथ इतने बड़े गैप्स नहीं होते। आप उसमें कूद के नहीं जा सकते, आप भी थक जाओगे एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। इसलिए सीढ़ी भी छोटा बनाया जाता है इस चक्कर में। चौथा चीज़ है मेक इट सेटिस्फाइंग। हर चीज़ को ना करने के बाद ना यू शुड फील सेटिस्फाइड। आजकल पता है लोग जॉब छोड़ देते हैं। व्हाई डू दे लीव जॉब्स? बिकॉज दे डोंट फील सेटिस्फाइड। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ सैलरी। मैं बता देता, आजकल ना लोगों के अंदर वोकनेस आ गया। वोकनेस क्या है? गूगल में सर्च करो, आपको समझ आएगा। वोकनेस होता है कि आध्यात्मिक सच्चाई टाइप का चीज़। फॉर एग्जाम्पल, आजकल लोग सेटिस्फाइड नहीं होते बेसिकली। मतलब खाना दे दो ना, इफ़ यू फील, तुम अगर लगातार, अगर तुम ये ट्राई भी कर सकते हो, क्योंकि ये सोशल एक्सपेरिमेंट भी तुम ट्राई कर सकते हो। बिकॉज मैंने ट्राई किया था, मैं लगातार 3-4 दिन KFC का चिकन खाया ना, मेरे को इतनी गंदी फील आई, इवन दो इट्स सो टेस्टी। इवन मुझे मेरा फेवरेट था, मेरे को इतना खराब लगा क्योंकि मेरे घर में बंच ऑफ चिकन आ गया था एंड क्योंकि घर में कोई नहीं था, आई वाज अलोन। सो मैंने बहुत सारा खा लिया। तो लाइक मैं नेक्स्ट के 3 दिन वही खाने लगा एंड आई फील सो बैड। लाइक आई डिडंट वांट टू इवन टच नॉनवेज फॉर अ मंथ। मैंने टच किया भी नहीं एंड आफ्टर इवन नॉट टचिंग नॉनवेज, मैंने ऑलमोस्ट लाइक 6 से 7 महीने KFC नहीं छुआ। लिटरली आई फील सो डिस्गस्टेड। मेरे को दूर रहने का मन किया। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई टू मेक इट सेटिस्फाइंग। एंड मेरा लास्ट पॉइंट, एंड ये वीडियो का भी लास्ट पॉइंट है, एनवायरमेंट इज़ द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स द ह्यूमन बिहेवियर। इसका मतलब समझा रहा हूँ। एनवायरमेंट को ऐसा बनाओ, माहौल को ऐसा बनाओ कि आप ना ज़बरदस्ती हो जाओ कि उस चीज़ से उस चीज़ को करो। लाइक फॉर एग्जांपल, अब देखो गरीब बच्चे जो रिक्शा वाला, ये लोग क्यों एग्जाम्पल्स क्रैक करते हैं UPSC IAS या फिर JEE में JEE एडवांस? बिकॉज इनका एनवायरनमेंट ऐसा है कि ये लोग आसपास गरीब लोग देखते हैं, या फिर ये लोग आसपास बहुत पेन देखते हैं कि दे स्ट्रगल सो हार्ड कि उनको मतलब उतना हसल करते हैं कि वो लोग उस लेवल को क्रॉस कर जाते हैं, उनके थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस कर जाता है। या फिर और एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपके आसपास के दोस्त जितने हैं ना, उनको देखो आपको इतना जेलस फील होता है ना कि आप भी स्ट्रगल करके उससे ऊपर उठने का स्टार्ट करते हो या कंपटीशन करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि उनके अगेंस्ट में ग्रज रखो, नहीं। मेरा पॉइंट समझो। मेरा पॉइंट यहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ कि आप
के अंदर ना वो फील आए कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पर ये लोग ऐसा करें, व्हाई कांट आई डू। तो एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट करो कि यू नीड टू स्ट्रगल एंड हसल, एंड इससे आपका हैबिट अपने आप चेंज हो। आप ऐसा हैबिट करोगे, नहीं इस एग्जाम में मैंने खराब किया, मैं नेक्स्ट एग्जाम में पक्का अच्छा करूँगा, पक्का अच्छा करूँगा, तो पक्का पढ़ूंगा, कुछ भी हो जाए। हमेशा तो आपको रिमाइंड आना चाहिए, कॉन्स्टेंट फियर रहना चाहिए कि यार इसने अच्छा किया, मैं कैसे नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अगर अच्छा नहीं कर पाऊंगा, आई कैन क्रैक एग्जाम, सो आई कैन गो अहेड ऑफ लाइफ। तो ये फील रहना चाहिए। सो एनवायरमेंट को ऐसे क्रिएट करने की कोशिश करो। तो इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति करना चाहता हूँ। मुझे पता है वीडियो लंबी होती है, मैं आजकल कोशिश कर वीडियो छोटा करने की, पर कम ऑन यू कैन एडजस्ट इट। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। और मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता, बट इफ़ यू जेन्युइनली लव द वीडियो तो सब्सक्राइब करो, और नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, दिस इज बाय बाय।